बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दूसरे अशरे का आखिरी दिन है, मतलब आज 20वां रोज़ा है और कल तीसरा अशरा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो रमज़ान शरीफ आते हैं और फिर इतनी तेज़ी से गुज़र जाते हैं। माशाल्लाह 20 रोज़े आज कंप्लीट हो जाएंगे और पता भी नहीं चला रमज़ान शरीफ के गुज़रने का। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक में सही से इबादत करने की और रोज़े रखने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान की रूटीन बड़ी अच्छी लगती है। एक तो मतलब दोपहर की टेंशन नहीं होती खाना पकाने की, और दूसरा ये है कि थोड़ी थकन तो हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती रमज़ानों में, लेकिन ये है कि रूटीन मुझे बड़ी अच्छी लगती है रमज़ान की। आप अफ्तार के बाद मतलब सहरी के लिए जो शाम रात में खाना बनता है वो हो जाता है, सालन वालन और बना के रख लेते हैं मतलब। और सहरी में खाली आप उठें जल्दी से और अपने पराठे या रोटी जो भी बनानी है वो बना लें, और फेनी वेनी बन जाती है, चाय वाय बन जाती है। और बस फिर उसके बाद फिर सारा दिन ये समझ लें कि आपका आधा दिन से ज़्यादा फिर टाइम फारिग गुजरता है। उसके बाद फिर ये है कि शाम से फिर थोड़ी इफ्तारी की तैयारी शुरू होती है। तो एक जैसी तकरीबन रूटीन होती है रमज़ान की। पकोड़े, वही रोज़ाना पकोड़े बनाना, शरबत बनाना। और मैं ये कि रोज़ाना पकोड़े बनाती हूँ आलू के और प्याज के, और इसके अलावा बनाती हूँ जनाब शरबत बनता है। और काले वाले छोले हसन को पसंद है तो आयरा वो रोज़ाना उसके लिए बना देती है। मुझे तो बिल्कुल छोले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके अलावा बस मैं ये करती हूँ कि किसी दिन जैसे समोसे बना लिए, या किसी दिन दही बड़े बना लिए, इस तरह मतलब कोई एक चीज़ रेगुलर बन जाती है। रोज़ाना ये नहीं कि सब चीज़ें रोज़ाना बन रही हों, क्योंकि फिर उसके बाद खाना वाना बच्चे खाते नहीं हैं, तो वो भी अलग टेंशन होती है कि खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे। तो फिर मैं इस तरह रोज़ाना बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे एहतमाम नहीं होता, और सिंपल सी हमारी इफ्तारी होती है। और दही बड़े ये है कि मैं हमेशा मूंग की दाल की बनाती हूँ। उसके लिए मैं दाल, मूंग और माश की एक साथ ही जैसे मिक्स करके दोनों को बराबर मिकदार में वो भिगो देती हूँ, और फिर एक साथ ही ब्लेंड करके ना उसको अलग अलग बॉक्स में पोर्शन बना के रख देती हूँ। फिर जितने मुझे दही बड़े बनाने होते हैं उसके हिसाब से मैं दही बड़े उसके फौरी जैसे बन जाते हैं। और बस आजकल यही चल रही है रोज़ों की वजह से। जैसे नींद पूरी नहीं होती तो वीडियो का भी समझ भी नहीं आता कि किस टाइम डालें किस टाइम नहीं डालें। आज 20वां रोज़ा है और अभी ये फजर के बाद का टाइम है और मैं इस टाइम वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि दिन में बच्चे जो है ना काफ़ी शोर हंगामा करते हैं। फिर कुरान पाक पढ़ने में भी काफ़ी मतलब वक्त निकल जाता है। आज माशाल्लाह से मेरा कुरान पाक भी मुकम्मल हो जाएगा, और फिर कोशिश करूँगी कि दूसरा कुरान पाक भी मेरा आखिरी उससे मतलब कंप्लीट हो जाए, आखिरी रोज़े से को तक कंप्लीट हो जाए। और बस इसके अलावा जनाब आप लोगों की क्या क्या रमज़ान की ख़रीदारी, आप लोगों ने शॉपिंग कर ली या नहीं कर ली? मैंने तो अभी मतलब रेडीमेड लेने का ही मेरा इरादा है, अभी मैंने की नहीं है रमज़ान की ईद की शॉपिंग। और बस जो कपड़े रखे हुए थे पहले के, तो वो ही मैंने सिलने के लिए डाल दिए थे। और इस रमज़ान ईद के लिए मैं सोच रही हूँ कि रेडीमेड ही ले लूँगी। आजकल रेडीमेड भी अच्छे मिल जाते हैं कपड़े, तो रेडीमेड ही लेने का मेरा इरादा है। अब देखें क्या होता है। और अब तो वैसे ना ईद की खुशी होती है सच में, यकीन माने कुछ दिल नहीं चाहता। पहले तो ईद की कितनी खुशी होती थी, और अब हालात तो वाक़यात हमारे मुल्क के ऐसे हो गए हैं ना कि इतना लूटम मारी इतनी, और सब बस इस वजह से ना दिल अजीब सा मेरा परेशान सा ही रहता है। और पतंग की डोर से आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दिल बड़ा परेशान होता है मेरा। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के बच्चे निकलते हैं ना, तो बहुत दिल डरता रहता है। और ये मैं कप लेके आई थी और गिलास लेके आई थी। हर रमज़ान में लाती हूँ मैं कप और गिलास, बेडशीट, तौलिया, ये सब चीज़ें नई लाती हूँ मैं। और अच्छा लगता है रमज़ान में नई चीज़ें लाएँ और फिर इस्तेमाल करें ना, तो उससे हिसाब किताब भी नहीं होता उन चीज़ों का। तो कोशिश मैं करती हूँ कि जो चीज़ भी नई लेनी हो तो कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ही लूँ। और ये अच्छे लग रहे थे मेरे गिलास। और गिलास तो इतने टूटते हैं ना, बच्चों का घर है ना, ज़ाहिर सी बात है, तो कप गिलास तो कई दफ़ा आ जाते हैं मतलब साल में।
तो बस ये मैंने धो धुला कर रैक पे रख दी हैं इस तरह इनके स्टैंड पर। और रमज़ानों में ये है कि बस दाल सब्ज़ियाँ थोड़ी कम ही बनती हैं, चिकन गोश्त कीमा और ये चीज़ें ही बनती रहती हैं। तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है सब्ज़ी खाने का, तो कोशिश करूँगी कि मैं आज आलू पालक बनाऊँ या फिर आलू मेथी बनाऊँ, या मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ बस इसी तरह की कोई चीज़ खाने का दिल चाह रहा है। अब तो ये देख देख के ना गोश्त और कीमे ये देख देख के भी दिल अजीब सा होने लगा है, क्योंकि रमज़ान में ना डेली यही बन रहा है। मतलब अगर रात में दाल चावल बन भी जाते हैं तो शहरी में फिर कीमा या गोश्त का कुछ सालन हो इस तरह। तो क्योंकि बच्चे बच्चे खाते नहीं हैं ना दालें वालें शहरी में। और ये मैं कीमे के समोसे बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने कीमा और मटर थोड़े से उसके अंदर ऐड कर लिए थे। बड़े अच्छे समोसे बने थे इसके। इत्तेफाक से रोल पट्टी वाला आ गया था, वरना आता नहीं है हमारे यहाँ रोल पट्टी वाले ना, तो वो आ गया था तो फिर मैंने ले लिया था। और फिर ये ज़कवान तो माशाल्लाह से ना मेरी हर काम में इतनी हेल्प कराता है जब भी मैं कोई काम करने बैठती हूँ ना फ़ौरन आके बैठ जाता है, चाहे शरबत बन रहा हो या समोसे बन रहे हों, रोल बन रहे हों, कुछ भी बन रहा हो, पकोड़े, तो ज़कवान साहब जो है ना वो फ़ौरन आ जाते हैं। और रमज़ान में माशाल्लाह से रमज़ान की अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सलामत रखे। और रमज़ान में पिज़्ज़ा पार्टियाँ भी चलती रहती हैं अक्सर लेट नाइट, क्योंकि जागते हैं ना बच्चे देर तक, तो फिर वो 2 बजे 2:30 बजे तक अक्सर पिज़्ज़ा पार्टी भी चलती हैं। और ज़ारा तो हमारी माशाल्लाह से बहुत शौकीन है पिज़्ज़े की, ज़कवान और ज़ारा दोनों ही। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पिज़्ज़े से। और चलें जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। कैसे जुमा जो होगा वो अलविदाई होगा, तो सब एक दूसरे के लिए खूब दुआ करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।